Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a comma b belongs to R and a square plus b square does not equals to 0. Suppose s equals to z belongs to R such that z equals to 1 upon a plus I bt, t belongs to R and t does not equals to 0, where I equals to root minus 1 if z equals to x plus iy and z belongs to S, then x comma y lies on. First option है the circle with radius 1 upon 2a and center 1 upon 2a comma 0 for a greater than 0 and b does not equal to 0. Second option है the circle with radius minus 1 upon 2a and center 1 upon 2a comma 0 for a less than 0, b does not equal to 0. And third option है the x axis for a does not equals to 0, b equals to 0, and fourth option है the y-axis for a equals to 0 and b does not equals to 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पे h कॉमा k जो होता है वो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो r होता है वो रेडियस होता है सर्कल का. नाउ और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है, अगर a पॉइंट है x1 y1 एंड b पॉइंट है x2 y2, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो ए बी मतलब a से b तक की डिस्टेंस इक्वल होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है रूट में. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और जो सेट S है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो सभी Z जो कि R में बिलोंग करते हैं और Z इक्वल्स टू 1 अपॉन A प्लस आई बी टी है और T बिलोंग्स टू R है, मतलब R मतलब रियल नंबर होता है, रियल नंबर का सेट, और T डज नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो नाउ हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो Z है, मतलब जो Z इक्वल्स टू गिवन है हमें 1 अपॉन A प्लस आई बी टी, तो इस पे हम इसके कॉन्जुगेट से जो नीचे लिखा हुआ है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये a माइनस आई बी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा. तो करते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आई बी टी अपॉन, यहाँ पर a प्लस नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, तो इसकी वजह से हो जाएगा z इक्वल्स टू a माइनस आई बी टी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा. नाउ अब हम क्या करते हैं, z को x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस आई बी टी अपॉन, इसे हमने अलग अलग करके लिख लिया क्योंकि हम कंपेयर करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकें. तो नाउ ये हो गया, यहाँ से हम कंपेयर करने पर जो हमें x की वैल्यू मिलेगी तो वो x की वैल्यू होगी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा बी टी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई है. तो हमारे जो ऑप्शन सी और डी है ना वो यहाँ से ही ट्रू हो जाएंगे. कैसे, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, तो हम नए पेज पे इसको ऑप्शन सी और डी को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन सी के लिए नाउ वो क्या कह रहा है ऑप्शन सी के लिए कि द एक्स एक्सिस फॉर ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, तो ए अगर 0 के इक्वल नहीं है और बी 0 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, तो a
ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, a डज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी में a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो अगर ये मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या होगा, y यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा, देखो b 0 है तो ऊपर तो b है, तो माइनस 0 इंटू टी अपॉन a तो 0 के इक्वल नहीं है, और माइनस प्लस 0 का स्क्वायर इंटू टी, तो ये तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या इंप्लाइज कर रहा है कि इंप्लाइज x, y लाइज ऑन x एक्सिस, ये इंप्लाइज कर रहा है। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन डी के लिए कि a जो b है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाला a 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला a 0 के इक्वल होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x 0 कब होता है, जब x, y लाइज ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी हमारा ट्रू हो गया। यहाँ पर जो y इक्वल टू माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है। नाउ क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पर, तो नाउ हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू पहले इक्वेशन से हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा x अपॉन a पहले इक्वेशन से, एंड दूसरे इक्वेशन से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन माइनस y अपॉन, ये माइनस हमने ऊपर लिख लिया, बी टी। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो नाउ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये x अपॉन a इस तरफ वाले टर्म बराबर हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो x अपॉन a इक्वल टू माइनस y अपॉन बी टी हो जाएगा। और यहाँ से हम कंपेयर करके मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स, ये आ जाएगा t की वैल्यू। नाउ नाउ हम t की वैल्यू क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना ही लेते हैं, तो नाउ और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, तो नाउ पुटिंग सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, यहाँ पर x और इंटू में ये जो अपॉन वाला है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटू में लिख लेता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट चेंज कर ले रहा हूँ, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स का स्क्वायर और इक्वल्स टू ए हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो x और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो अपॉन में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर में कॉमन लेके कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ बचा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो डिवाइड में चला जाएगा, और तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं a अपॉन ए स्क्वायर, और जो अपॉन में x है ये मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाते हैं, तो एक a से एक कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ क्या बचा x अपॉन a, तो इधर आके माइनस एक्स अपॉन a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ इसे सर्कल के इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट के हाफ को के स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन
a, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस 1/2a का स्क्वायर माइनस 1/2a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब नाउ यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये बन जाता है x माइनस 1/2a का होल स्क्वायर प्लस मैं इसे लिख लेता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये जो ये वाला टर्म है ये उस तरफ चला जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जहां पे h कॉमा k क्या था, h कॉमा क्या था, सेंटर, और r क्या हो जाएगा, r रेडियस। अब एक बात और हम समझते हैं कि हमने जब x का, पहले इसको कंपेयर करके इसका हम सेंटर लिख लेते हैं, तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे, h k, जो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंटर 1/2a, 0, एंड रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 1/2a। अब नाउ हम इसमें केस देख लेते हैं, तो हमारी x और y ये आया। अब हमें क्या कह रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है, हम ये देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द सर्कल विद रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a, 0 फॉर a greater than 0 and b does not equal to 0, एंड ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। the x-axis for a does not equal to 0, b equals to 0, and the y-axis for a equals to 0 and b does not equal to 0. So correct options are option A, C, D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.